श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम वैशाख मास की कथा का 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज की कथा आरंभ करते हैं। च्युतदेव जी ने कहा कि जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्य उदय काल में प्रातः काल स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वह मोक्ष का भागी होते हैं। जो उस दिन मधुसूदन प्रसन्नता के लिए दान देते हैं, उनका ये पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय हो जाता है। वैशाख पितर नदियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला दशमी को योग्य पत्र के लिए अंत दिया जाता है, जो एक ही दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य मिलता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए जागरण करता है, वह जीर्ण उन्मुक्त हो जाता है और विशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु पूजा करता है। वैसे पूर्ण कुल का उद्धार करके विकुंठ का अधिपति बन जाता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि के दिन दूध, दही, शक्कर, घी और मधु, शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों द्वारा भगवान विष्णु की प्रशंसा हेतु उनकी पूजा करता है। जो 5 अमृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्मरण कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करने भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य सायकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही मिटा देता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवता नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का ब्याह सत्यशील नामक बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ किया। मालिनी को मार्ग पर चलने लगी, कुंजली होकर स्वेच्छापूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, वास्तव में उसकी हितैषिणी नहीं थी। उनके घर में कामकाज करने के बहाने वो पति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उनके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई थी। इसी दोष के कारण उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, पतंग और यम की बातें उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उनकी नाक, जीवा और कानों में उच्छेद हो गया। 7 उंगलियां गल गई, उसमें पंगता भी आ गई। सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यात्राएं भुगतने लगी। 1,05,000 वर्षों तक वह तांबे के भांडे में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। उसके बाद सोवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण घर में वैसे अनेक दुखों से घिरी हुई शान बन गई। उस समय उसकी कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे, योनि में भी कीड़े पड़ गए थे। राजन इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए और देव योग से वह स्नान वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्य उदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणों से वह नहा गई और तत्काल के सारे पाप नष्ट हो गए। तो फिर उसी क्षण से अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ। पहले के कर्मों की याद से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक पुकार लगी, हे मुनि मेरी रक्षा करें। उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूरे जन्म के दुराचार पूर्ण से प्रस्थान सुनाए। ये भी कहा कि ब्राह्मण जो कोई भी दूसरी युक्ति पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारणी मेरी तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है, पति उत्तम देवता है। भरतनाथो गुरु भर्ता भर्ता वेतम उच्चतम क्रिया कृत साध्वी सहसा कथम सुखम अपामनु यात साध्वी स्त्री। उस पति का अपराध कैसे कैसे सुख पा सकती है। वास्तव पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिरंग योनि यानी पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्री को अपने पति की आज्ञा पालन करनी चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सामने आई हूँ। अगर आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्वक योनि का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए एक बेपरवाह पाप चारने को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करने उबार लीजिए। अपने जो पुण्य की विधि करने वाली द्वादशी तिथि की है, उसमें स्नान दान और भोजन कराने से जो पुण्य हुआ उससे मुझे दुराचारने का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग किया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। एक दीन वत्सल मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली शान हूँ। मुझे दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। जिस प्रकार उनका वचन सुनकर मुनि ने के पुत्र ने कहा कि शान सभी प्राणी अपने किए कर्मों के सुख रूप भोगते हैं। जैसे शाम को दिया हुआ शकरम में से दूध केवल उसके विष की विधि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार द्वारा ऐसा कहने पर वह शान दुख में डूब गई। उसके पिता के पास जाकर आम कंदर करती कहने लगी, हे पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की शान हूँ। मेरे जैसा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गिरसा महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए। वेद विद्याओं का मत है। चंडाल, कौए, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के लिए टुकड़े खाते हैं। उनके दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमस्त प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह भी नरक में पड़ता है। ये विद्वानों का मत है। संसार की दृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक करता बनाकर सभी
पत्नी पुत्र आदि के व्यास से समस्त जंतु का पालन करते हैं, इसलिए दयालु होने का लाभ मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर इस शान की बात सुनकर घर में बैठे हुए मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर आए। उस समय दयाने जरा पद्म बंधु ने उस स्वान से पूछा कि ये क्या वृतांत है। तब पुत्र सारा समाचार क्या सुना। उसने सुनकर पद्म बंधु ने कहा कि बेटा तुमने इस स्वान से ऐसे वचन क्यों कहे, साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। बस देखो ये सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उससे रहते हैं। चंद्रमा सूर्य वायु रात्रि अग्नि जंतु वृक्ष और साधु पुरुष सदैव दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं को उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने श्री खड्डियां दे दी थी। पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राणत्याग के लिए भूखेबाज को अपना श्री का माल दे दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में तपस्या करते हैं? क्या वे शुद्ध स्थान में मिलने पर सत्य? क्या चंद्रमा चंडालों घर में प्रकाश नहीं देते? इसलिए बार बार प्रार्थना करने वाली ईशान का मैं अपने पुण्य से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मानवता का निकारण करके परम विद्वान पद्म बंधु ने संकल्प लिया, हे शान, मैंने द्वादशी का माँ पुण्य तुझे अर्पित किया। ब्राह्मण कितना कहते ही वह शान सहसा अपने प्रजील श्री का त्याग कर देती है और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्रों से भूषित होकर 10 दिशाओं को प्रकाश करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्ग में चली जाती है। वह महान सुखों का भोग करके इसी पृथ्वी पर भगवान नंद नारायण के और उसके नाम के अवसर बनकर पुण्य प्रकट होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।